भाई, मनोज यादव भाई, मनोज यादव भाई, मनोज यादव भाई, अखिलेश यादव जी का भी बयान है, जैसे मैंने मल्लिकार्जुन जी का बयान सुनवाया था, अखिलेश यादव जी का भी बयान सुन लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और जिस समय भारत को अपनी फॉरेन पॉलिसी के तहत बांग्लादेश को बचाना चाहिए था, तब भारत के लोग कहाँ थे, या यही लोग जो विचार दे रहे हैं वो कहाँ थे? हमें उसमें कुछ नहीं कहना। ये देश सबका है, और आज़ादी के बाद देश जो बना, आज़ादी दिलाने में सबका साथ था। वो ये कह सकता है कि आज़ादी दिलाने में किसका साथ नहीं था? हिंदू मुसलमान मिलकर के, सिख भाई मिलकर के लड़े हैं, और तब देश आज़ाद हुआ। भाई बड़े संक्षेप में आगे आप बात करिएगा, क्या वाकई समीकरण साधने की कोशिश की गई है इस बयान के जरिए? निश्चित तौर पे जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में आरएसएस और बीजेपी चारों खाने चित हुई हैं 2024 के लोकसभा के चुनाव, इसके बाद एक डर सा बैठ गया, खौफ सा बैठ गया कि जो समाजवादी पार्टी ने पीडीए कॉन्सेप्ट एडॉप्ट किया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी अगरों में भी जो समाजवादी विचारधारा को मानते हैं, हमारे संविधान को मानते हैं, उन सबका जो गठजोड़ हुआ है, उससे आरएसएस कांप रहा है, थर थर थर। तो आज अब इस तरह के बयान ठीक है, देने की ऋषभ तिवारी, क्या वाकई पीडीए कॉन्सेप्ट और विपक्षी दलों का एकजुट होना इस जगह पर ले आया है भारतीय जनता पार्टी और उसके आनुषंगिक संगठनों को कि बांग्लादेश की स्थिति को लेकर बयान दिया जा रहा है, संदेश उसका कई तरीके से जा रहा है? क्या यही वजह ऋषभ तिवारी आपको लगती है जो अभी चर्चा में निकल कर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, पूरी डिबेट में 3-4 विषय निकल कर आया। हाँ। पहली बात तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता पे आना चाहूंगा, तो क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे लगता है बिना पढ़े आज वो बैठ गई थी और कुछ भी झूठ बोल रही थी और कुछ भी बयां कर रही थी कि जब बांग्लादेश के पे अत्याचार हो रहा था हिंदुओं के साथ, तो हम खड़े थे। कहाँ खड़े थे जी? अब प्रियंका गांधी गई थी कि राहुल गांधी जी गई थी बांग्लादेश? वो भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने, देखिए, बीच में नहीं बोला। बेशर्मी इंसान होती है, सरकार आपकी आ जाएंगे, चुपचाप चले जाएंगे। किसका आदेश मानेगी भाई? अरे बेहूदे राजेश जी, मेरा निवेदन है, ये डिबेट का तरीका नहीं है, ये किसी के भी बीच में बोलना शुरू कर देती है। थोड़ी बहुत सभ्यता है नहीं है, नहीं है, इस डिबेट में थोड़ी बहुत सभ्यता रखिए प्रियंका जी। कुछ भी अरे आप कहाँ से उठ के आ गई हैं? कहाँ से उठ के आ गई? आज घर में लड़ाई हो गई थी क्या कि बारात क्या निकालने आई है? देखिए, आज का दिन, आप बोलिए, आज विजयदशमी का दिन ऋषभ है। जी अपनी बात पूरी कीजिए, मैं प्रियंका जी को भी मौका दूंगा। ऋषभ जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, मैं इसके बाद प्रियंका जी को ही मौका दूंगा कि वो रिबटल कर सके आपकी बातों का। आप पूरा कीजिए जरा अपनी बात। गिरेबान में झांक कर देते हैं। ऋषभ जी अपनी बात रखिए, आपका ठीक बात प्रियंका जी के पास जाऊंगा, वो आपकी बातों का जवाब भी देंगे। ऋषभ जी पूरा कीजिए। मोहन भागवत जी गए थे, मोहन भागवत जी वहाँ गए थे बांग्लादेश क्या? या तो उनका म्यूट कीजिए। आदरणीय मोदी जी गए थे क्या वहाँ पर? आदरणीय योगी जी गए थे क्या वहाँ पर बांग्लादेश में? क्यों नहीं गए थे? मोहन भागवत जी को तो चाहिए था कि वहाँ पर जाते अपने क्यों नहीं गए थे वहाँ पर? क्यों चुप्पी साध रखी थी? वो टीम लगा रखा था। और अगर नहीं गए थे तो आप खुद की ये बोल रही हैं यहाँ पे बैठ के नपुंसक। अरे और ये बेहतर शब्द इस्तेमाल कर रही हैं उन लोगों के लिए जिनको ये बेहतर तरीके से जानती हैं। बता दीजिए, मोदी जी गए थे वहाँ पर क्या बांग्लादेश? अरे गांधी जी ने क्या पढ़ाया था? अहिंसा हमारे धर्म का हिस्सा नहीं है। नहीं, कौन गया था वहाँ पर? हिस्सा नहीं है। क्यों कुछ भी बोल रहे हैं डिबेट में बैठकर? मुंह चलाने के लिए है ना, करना तो कुछ है नहीं, मुंह चला लो। क्यों देश बटवा दिया? ये क्या भाषा है? भुखमरी की कगार पे देश को लाके खड़ा कर दिया है, 105वें स्थान पर है। बांग्लादेश से भी नीचे पहुंच गए हम लोग, और ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए। रुपया लगातार घटता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, गरीब और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर देश में किसी को शर्म नहीं आती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, और उसको शर्म आनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज पढ़ा लिखा नौजवान घर में खाली बैठा हुआ है, रेल के एक्सीडेंट लगातार होते चले जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। बता रहे 2 बोगियां उतर गई। जी हाँ, नैतिक जिम्मेदारी नहीं, वाकई लोगों की मौत हो जा रही है, लोग सफर करने निकलते हैं, लोग घर वापस नहीं लौटते जी।
घर में लोग इंतजार करते रह जाते हैं और जिम्मेदारी लेने के लिए भारतीय जनता ये पार्टी का कोई नेता मंत्री ये निकल बात कर नहीं प्रियंका आता। जी, ये बात प्रियंका जी वाकई आपकी सही है कि नैतिक जिम्मेदारी की कमी कम से कम रेल दुर्घटनाओं में सामने नहीं आ रही है। लेकिन हमारा मुद्दा दूसरा है। हमारा मुद्दा यह है कि किन समीकरणों को साध रहे हैं मोहन भागवत, अरे कोई समीकरण नहीं साध रहे हैं और वो। या ऐसा कर उनके रहे पास कोई हैं समीकरण कि है वो ही नहीं। पिच वो तैयार कर रहे हैं और कांग्रेस उस पिच पर आकर खेल रही है। फिर देखिए, कांग्रेस का सीधा एक फंडा है कि कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है कि देश की उन्नति हो, देश में एका रहे, देश में विकास रहे। और भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक एजेंडा है, किस तरह देश को बांटा जाए, किस तरह से हिंदू मुसलमान किया जाए, किस तरह से 80 और 20 की राजनीति की जाए, किस तरह से जो है कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति करी जाए, किस तरह से गोली मारो जैसे बयान दिए जाए, और किस तरह से मॉब लिंचिंग को बढ़ाया जाए, किस तरह से गौ हत्या के नाम पर हिंदू मुसलमान सबकी हत्या की जाए। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का एक ही एजेंडा है, और इस एजेंडे में हम कामयाब होने नहीं देंगे। आप साफ सुन लीजिए, एक लफ्ज में कह रही हूं मैं, किसी कीमत पर, जिस दिन तक इस देश का एक एक व्यक्ति कांग्रेसी जिंदा है, किसी भी कीमत पर इस मंसूबे में सफल नहीं होने देंगे। हम लगातार जनता के मुद्दों पर खड़े रहेंगे, जनता के साथ खड़े रहेंगे और जनता की आवाज बनकर खड़े रहेंगे। मौलाना और अली हुसैन, एकता मौलाना और अली हुसैन, गांधीवाद क्या आपको भी ऐसा ही के लगता साथ है में खड़े रहेंगे। जैसे प्रियंका जी कह रही हैं कि ये एक सोची समझी साजिश है माइनॉरिटीज को साइडलाइन करने की भारत में, हालांकि इसके लिए एग्जाम्पल बांग्लादेश का लिया गया है। क्या यही है असलियत? क्या आप भी महसूस करते हैं, क्योंकि आप भी माइनॉरिटीज का ही एक हिस्सा हैं? देखिए, मैं अपने मुल्क में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ादी के साथ हूँ। खास तौर से शिया कम्युनिटी जो है वो 7 करोड़ हिंदुस्तान में, भारत में पाई जाती है। 20 करोड़ मुसलमान पाए जाते हैं। बहुत आज़ादी से रह रहे हैं, बहुत खुशहाली से रह रहे हैं, बड़े बिजनेस कर रहे हैं, बड़े कारोबार कर रहे हैं। जितना उनको आज़ादी हिंदुस्तान भारत में है, दुनिया में कहीं पे नहीं है। ये यहाँ की खूबी है हमारे भारत की। मैं हुकूमतों की बात नहीं कर रहा हूँ, ना भागवत जी की कोई बात मानने को तैयार होता है, न किसी और की बात मानने को तैयार। जो सच्चाई वो मानी जाएगी। अगर भागवत जी अपने हिंदू भाइयों को एक कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हर एक को हक है कि अपने धर्म के लोगों को एक जगह में करे, वो प्यार मोहब्बत। नहीं, क्या वो लड़ाने के लिए उकसा रहे हैं? क्या वो लड़ाने के लिए उकसा रहे हैं? प्रियंका जी को आपने सुना होगा, मनोज भाई को आपने सुना होगा, संदेश यही निकल कर आ रहा है कि वो लड़ाने के लिए उकसा रहे हैं। क्या लड़ाने के लिए उकसा रहे हैं? नहीं है ऐसी में कि कभी कभी समझने में फर्क होता है। भागवत जी से मैं भी मिला हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा भाषण देते हैं। उनके दिलों में हिंदुओं से भी मोहब्बत है, मुसलमानों से भी मोहब्बत है, हर धर्म के रहने वालों से मोहब्बत है। और मैं जानता हूँ उनका दिल साफ है। अब अलग बात है, कभी कभी सियासत में इंसान जाहिर है कि बीजेपी सरकार में वो बात तो नहीं हो पा रही है। तो इस बार सियासत में क्या वो भटक गए, उनकी जबान फिसल गई है? हाँ, हो सकता है, ज़ईफ़ी है, बुजुर्ग हैं, यानी आज जो उन्होंने कहा है ये जबान फिसली है उनकी, आप ऐसा लगता है आपको? नहीं, हो सकता है ऐसा भी, मगर अगर वो अपने कम्युनिटी को एक कर रहे हैं, इत्तेहाद दे रहे हैं, मोहब्बत प्यार से दे रहे हैं, बिगड़े में हैं। और ये आप देखें, मुसलमानों में तो एक ही कौम है। हिंदू में तो आप देखें कि कितनी जातियां हैं, कितने लोग हैं, हरिजन हैं, ये हैं, वो हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं तमाम तरह के। तो सबको अगर एक करना चाहते हैं भागवत जी तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी बात करना चाहिए कि सब एक हो जाए, यादव भी हो जाए, ब्राह्मण भी हो जाए, पंडित भी हो जाए, हरिजन भी हो जाए, दलित भी हो जाए, सब एक हो जाए। ये चाहते हैं भागवत जी। लोग समझ नहीं पा रहे इस बात को। वो चाहते हैं ये लोग सब एक हो जाए, एक ताकत बन जाए। और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा, तुम भी सब एक होना चाहिए। तुम तो आपस में लड़ रहे हो, फसाद कर रहे हो, आपस में इत्तेहाद रखना चाहिए, मोहब्बत से रहो, इस देश के अंदर प्यार से रहो। ये भारत इतना अच्छा मुल्क है कि दुनिया में इससे अच्छा मुल्क नहीं मिलने वाला तुमको। दरअसल 5 अगस्त से अब तक की बात करें तो 1268 हमले हो चुके हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर। 52 जिलों में ये हिंदुओं पर हमले हुए हैं, जो जानकारी हम लगातार दे रहे हैं। मंदिरों में तोड़फोड़ और आगजनी लगातार वहां पर हो रही है। दुर्गा पूजा में चाकूबाजी और बम फेंका गया। सरकार ने वहां की हिंदू अफसरों की लिस्ट मांग ली है। इसको लेकर हिंदू अधिकारियों में एक डर फैल गया है कि अब मोहम्मद यूनुस की सरकार क्या करने जा रही है। एक सॉफ्ट चेहरा माने जाते हैं मोहम्मद यूनुस, नोबेल लॉरेट हैं, लेकिन उसके बाद उनके सामने आने के बाद पीछे जो कुछ हो रहा है वो ये सवाल उठा रहा है, और जो सवाल भारत जैसे बड़े देश में अब उठना लाजमी है। मनोज यादव भाई मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए लगातार। मनोज यादव भाई, आगे आने वाले दिनों में, अभी तो उत्तर प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है, अभी संसद का या पार्लियामेंट का भी चुनाव नहीं है, तो आपको क्या लगता है कहां किसको उकसाने की कोशिश इस बयान के जरिए हो रही है? विजयदशमी तो हर साल आती है।
नहीं, विजयदशमी जब आती है तो मोहन भागवत को बयान भी आता है और कुछ इसी तरीके का हाँ, आता है, हाँ, वो हर तो साल है। आता है। ये बात मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि आज के दिन तो शस्त्र पूजा होती है ना, वो अलग बात की चलाना नहीं आता है, चलाया कभी नहीं है। इस देश की हिफाजत के लिए कभी आरएसएस ने शस्त्र नहीं उठाया, और ना इनके पास कोई ऐसा वीर व्यक्ति बड़ा भी है जिसका हम इतिहास, जिसका महिमा मंडन कर सके, जिसने किसी वांडर को मारा हो, किसी ऐसे अंग्रेज अफसर को मार दिया हो जो देश को लोगों पे जुल्म कर रहा हो। वो अलग बात की, सब दिखावटी लोग हैं, होते भी रहने चाहिए बड़ी। लेकिन बड़ा अच्छा लगा सैयद अली हुसैन जी ने कहा कि मैं मिल चुका हूँ, ये आपका सौभाग्य है कि आप मिल चुके हैं। वैसे हम लोग अपना दुर्भाग्य बनाए रखना चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से हम लोग ना मिले जो नफरत की पाठशाला खोलते हो। भारत की एक ही पहचान है, अनेकता में एकता। अगर ये कॉन्सेप्ट इस देश का कोई संगठन, कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब, कोई सरकार नहीं करती है तो संविधान के विरोध में है। और काहे के लिए यादव को एक कर देंगे? लाला 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 के लिए एक करते हैं हिंदुओं को। जब देने का नंबर आता है ना, तो मोहन भागवत से लेकर नरेंद्र मोदी प्रियंका जी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि मोहन भागवत से आपकी मुलाकात नहीं हुई? अच्छा हुआ। रुक जाइए, पहले मैं बात पूरी कर लूं। आरक्षण की बात करूं, हिंदू ही तो आरक्षण सबसे ज्यादा इस देश में ले रहा है, और बड़ी आबादी आरक्षण ले रही, चाहे वो हमारे SC ST समुदाय के हों, चाहे फिर वो बैकवर्ड क्लास के लोग। अब तो ब्राह्मणों में यानी सवर्णों को भी होल्ड कीजिए, अब मेरे पास समय कम है, इसलिए मुझे प्रियंका जी को समय देना होगा। प्रियंका जी, क्या आप भी मनोज जी की तरह ऐसा ही समझती है कि अच्छा हुआ आपका आपका सौभाग्य रहा, आप मिले नहीं? आरक्षण देने की बात आती तो मोहन भागवत का हिंदुत्व कहाँ चला जाता है? मेरा सिर्फ प्रियंका जी, प्लीज प्रियंका जी को बोलने दें, प्लीज प्रियंका जी को बोलने दें। प्रियंका जी, जी राजीव जी, बताएं, सवाल पूछिए। आपको भी मनोज जी की तरह ऐसा ही लगता है जैसे उन्होंने हुसैन जी को कोट करते हुए कहा कि आप मिले, आपका सौभाग्य है, मैं चाहता हूं मेरा दुर्भाग्य रही मेरी मुलाकात उनसे नहीं हुई? देखिए, मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने इससे पहले एक बार उन्होंने बात की थी कि किस तरह से जो महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जिस तरह से जो लोग शामिल हुए, उससे उस पर किसी ने कोई टिप्पणी नहीं करी। पर मैं जरूर पूछना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी अभी तक गए क्यों नहीं बांग्लादेश? और प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे तो अमित शाह जी चले जाते, अमित शाह जी नहीं गए थे तो नड्डा जी चले जाते, नड्डा जी नहीं गए थे तो मोहन भागवत जी चले जाते। कुछ तो हिंदुओं के लिए उनके मन में कुछ अगर दर्द होता तो वो चले जाते। अरे वहां तो छोड़िए, मणिपुर नहीं गए। मोहन भागवत जी लगातार कहते रहे कि मणिपुर चले जाइए, मणिपुर में लगातार अपराध हो रहे हैं, पर वहां भी नहीं गए। तो मोहन भागवत जी खुद अपनी अपनी जो है जेट सिक्योरिटी में, उनको कुछ कर नहीं सकते, वो खुद ही असहाय हैं। और मैं पूछना चाहती हूँ कि मणिपुर पर उन्होंने जो कहा था उस पर आज तक एक्शन नहीं हुआ। किसको भाषण देना है यहाँ बैठ के? और भाषण देने से काम नहीं चलेगा। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है तो जाइए ना, आप बांग्लादेश जाइए और रोकिए हिंदू पर हो रहे अपराध को। और अगर आप रोक नहीं सकते हैं तो यहाँ पर पाठशाला पढ़ाने से और चलाने से तो कोई काम चलेगा नहीं। और आप पूछ रहे हैं सवाल कि विपक्ष क्यों नहीं गया? अरे भाई, जब विपक्ष मीटिंग बुलाई गई तो विपक्ष वहां मौजूद था। विपक्ष पूरी तरीके से आपके साथ में खड़ा हुआ है, और हमने तो करके दिखाया। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और हमने बांग्लादेश बना दिया था। आप बांग्लादेश की रक्षा भी नहीं कर पा रहे, यहाँ बैठकर से कहना जी बातों से पेट भरना चाहते हैं लोगों का, तो बातों से पेट नहीं भरेगा। आपकी हकीकत लोग जानते हैं कि आप किस तरह के लोग हैं। आप बंटवारा करना चाहते हैं इस देश में, लोगों को बांट कर राजनीति करते हैं। आपका पेट ही उसी से भरता है और आपकी राजनीति भी उसी से चलती। और हकीकत यह है कि आज युवा बेरोजगार है, महिलाओं पर लगातार हो रहा अपराध है, किसान परेशान है, और छोटा व्यापारी जिस तरह से घुटता चला जा रहा है GST की मार से हो, चाहे इस देश में जिस तरह का जो ऑनलाइन व्यापार है वो बढ़ता चला जा रहा है, और छोटा व्यापारी जो दुकान का किराया भी दे रहा है, दुकान पे बिजली का बिल भी दे रहा है, वो प्रियंका जी, ये एक अंतहीन बहस हो जाएगी, क्योंकि जो मुद्दे आप उठा रही हैं ना, ये ज्वलंत मुद्दे, ये ज्वलंत, सुनिए तो, ये मुद्दे जो आपने उठाए ये ज्वलंत मुद्दे हैं और गरीब है। नहीं, जो मुद्दे आप उठा रही हैं ज्वलंत मुद्दे हैं, मैं मानता हूं ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन इन ज्वलंत मुद्दों पर आपको या कांग्रेस को समर्थन क्यों नहीं मिलता है? जम्मू कश्मीर में भी आपको समर्थन नहीं मिला, आपकी सहयोगी पार्टी को मिला है, हरियाणा में आपको समर्थन उतना नहीं मिला कि आप सरकार बनाए, जबकि आपके पास ज्वलंत मुद्दे हैं। तो ये सोचना कांग्रेस को होगा कि इन ज्वलंत मुद्दों पर जनता वोट में क्यों नहीं तब्दील होती, जिससे आप चीजों को बदल पाए। फिलहाल मेरे पास समय कम है। मनोज भाई, आपका बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी, आपने अपनी बात खुलकर रखी, आपका भी बहुत धन्यवाद। मौलाना हुसैन